हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ जावेद शेख और आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों का यही डाउट्स होता है कि केमिस्ट्री का जो बेसिक है, ठीक है, वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हम उसी बेसिक को पकड़ के उस बेस को मजबूत करके हम आगे बढ़ेंगे और आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको बेसिक जो है केमिस्ट्री की रिगार्डिंग वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जो ऑलरेडी 9th-10th में जो है हो चुका है, उसी को हम फिर से देखेंगे अलग तरीके से अलग वे से अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर, ठीक है, तो मैटर मीन्स वो नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको वो गुलू गुलू करेगा तो धूप तो ही, वो वाला मैटर नहीं बच्चों। ठीक है, तो मैटर मीन्स क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो है हमारे यूनिवर्स में, अगर उसको कोई मास है और या वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है या उसको रखने के लिए हमको कोई जगह चाहिए, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, सिंपल आसान भाषा में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में ये मार्कर है। ठीक है, तो अगर हम इस मार्कर को देखेंगे तो इस मार्कर को कुछ मास है और इसको मैं अगर रखूं तो इसको कुछ स्पेस लग रहा है, मतलब ये अपना आपको मजबूत कर रहा है, अपने आप को रखने के लिए स्पेस ढूंढ रहा है या इसने स्पेस लिया है, तो इस चीज को हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें मौजूद है, प्रेजेंट है, सबको अपना मास है और सबको कुछ स्पेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं या उनको स्पेस चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट वैक्यूम। ठीक है, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में कोई स्पेस नहीं होता, इसलिए वैक्यूम जो है ये एक मैटर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ें अगर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ऑफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं हूँ, मेरा चश्मा है, मेरी वॉच है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये सब क्या है बच्चों, मैटर है जिनको मास है और दे ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो सिंपल भाषा में हम डेफिनेशन लिखेंगे मैटर की, द सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई चीज, द सब्सटेंस विच हैविंग मास and they occupy some space, some space is called matter, is called matter, उसको बोलेंगे हम मैटर। ठीक है, आया समझ में? सिंपल डेफिनेशन भी है और सिंपल एक्सप्लेनेशन भी है कि द सब्सटेंस, सब्सटेंस मान लो, सब्सटेंस मीन्स कोई चीज जो उसको हैविंग मास, मास मतलब उसका कोई वजन है, ठीक है, एंड दे ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो ये था हमारा मैटर की डेफिनेशन और ये था मैटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स। ठीक है, एक फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करेंगे और उस फ्लो चार्ट में हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे और हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, सो वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट point, that is classification of matter. तो majorly matter is classified into two types. Matter is classified into two types. First one is physical matter, physical matter, और दूसरा है हमारा chemical matter। फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर। तो एज नेम इटसेल्फ इंडिकेट देयर डेफिनेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे फिजिकल मैटर की, तो जैसे फिजिकल मीन्स व्हाट, फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं क्या बच्चों, कि हमारे आजू बाजू में, या जैसे मराठी में बोलते हैं ना, अवती भवती ज्या गोष्टी आहे, ठीक है, हमारे आजू बाजू में जो चीजें हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम फिजिक्स। ठीक है, तो वही सेम चीज है फिजिकल मैटर जो हमारे आजू बाजू में हमको दिखता है।
ठीक है। तो जनरली हमारे आजू बाजू में हमको 3 टाइप की चीजें नजर आती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो दीज आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड वो आता है आपके फिजिकल मैटर के अंडर। ठीक है, तो फिजिकल मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ऑल यू नो वेरी वेल व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये सॉलिड जो है, अब ये सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मतलब ऐसी चीज जिसको क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, दे हैविंग द फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ये सॉलिड बनता है तो सॉलिड बनता है नंबर ऑफ एटम से, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है जिसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, मान लो कोई सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है और इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो जब भी कोई सॉलिड फॉर्म होता है, तो सॉलिड जो फॉर्म होता है या कोई भी मैटर जब बनता है, तो मैटर बनता है नंबर ऑफ एटम से। ठीक है, जब नंबर ऑफ एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं, जब नंबर ऑफ एटम्स एक साथ आते हैं, तो एक बल्क क्वांटिटी बनती है। ठीक है, और उस बल्क क्वांटिटी को हम हमारे हिसाब से क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम वेदर हम इसको सॉलिड बोल सकते हैं, वेदर हम इसको लिक्विड बोल सकते हैं, या वेदर वी आर कॉलिंग एज अ गैस। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, और हम सॉलिड में ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू constituent molecules in the solid, in the liquid और in the gas। ठीक है, सॉलिड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है या गैस बन रहा है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है या जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। ठीक है, बहुत पास होते हैं, जिससे कि सॉलिड जो है एकदम मजबूत बनता है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, तो अगर मैं मार्कर पे थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाऊं तो ये तो ब्रेक नहीं होगा। क्यों ब्रेक नहीं होगा? क्योंकि ये जो मार्कर जिस मॉलिक्यूल से बना है, उन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और डिस्टेंस या फ्री स्पेस या कैविटी कम होने की वजह से जो इंटरेक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए सॉलिड जो है वो मजबूत होता है, जो मिनिमम फोर्स पे ब्रेक नहीं होता। ब्रेक होता है लेकिन फिर उसको हमको उस सॉलिड के हिसाब से फोर्स को अप्लाई करना होगा, तब वो सॉलिड जो है ब्रेक होगा। लेकिन इन जनरल केस में अगर हम माइनर फोर्स लगाएंगे तो सॉलिड जो है वो ब्रेक नहीं होता। उसका रीजन आपको समझ में आया? उसका रीजन है कि जब सॉलिड फॉर्म होता है तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग, उसमें एक स्ट्रेंथ क्रिएट होती है या वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसलिए सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उसको ब्रेक करने के लिए हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये बात हो गई सॉलिड की। now बात करते हैं हम लिक्विड की। ठीक है, तो लिक्विड के केस में जब कोई लिक्विड फॉर्म होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है और गैस से थोड़ा कम होता है, मतलब मीडियम, इंटरमीडिएट हम इसको बोल सकते हैं। मतलब लिक्विड इज द फेज बिटवीन सॉलिड एंड गैस। गैस और सॉलिड के बीच की जो फेज है दैट इज कॉल्ड लिक्विड। तो लिक्विड जब फॉर्म होता है तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़ा सा सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है। ठीक
ठीक है। तो गैस जो है इसका कोई वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता। हम जिस कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड उस कंटेनर के हिसाब से अपने आप को ढालेगा या अपने हिसाब से उसका शेप बना लेगा, ठीक है। और रही बात गैस की, ठीक है, तो आपको आई होप इन पॉइंट्स के हिसाब से तो आपको समझ में आया होगा अभी तक की कि गैस स्टेट क्या हो सकती है। तो गैस वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल किसी एक जगह पर रुककर नहीं रहते, वो पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो ये रूम जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये रूम है, अगर इस रूम में मैं अगर किसी गैस को रिलीज करूं तो वो एक जगह नहीं रहेगा, वो पूरे वॉल्यूम या पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तो अब ये स्प्रेड हुआ क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक जगह से मतलब पूरे स्पेस में क्या कर लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये मैटर जो है वो आता है हमारे फिजिकल मैटर के अंडर में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर। पहले मैटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो डेफिनेशन में हमने ये देखा कि मैटर एक सब्सटेंस है जिसको अपना मास है और जिसको स्पेस चाहिए, अपने आप को रखने के लिए स्पेस चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैटर। फिर मैटर के हमने दो क्लासिफिकेशन करें। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा फिजिकल मैटर। फिजिकल मैटर में हमने तीन चीजें पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हमने डिफरेंशिएट किया कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में याद रखनी है, देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं स्टेट ऑफ मैटर पे, तो सब का रीजन जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल मैटर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग केमिकल मैटर की। केमिकल मैटर, ठीक है। सो केमिकल मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्योर मैटर एंड मिक्स्ड या मिक्सचर, मिक्स्ड मैटर, या आप उसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्योर मैटर एंड फिक्स्ड मैटर, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं प्योर मैटर क्या होता है और ये मिक्स्ड मैटर या मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो आपको नाम से ही डेफिनेशन पता चल जाएगी, या आप थोड़ा सा अपने आप में दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो आपको यही से समझ में आएगा कि प्योर मैटर क्या होता है। प्योर मैटर मीन्स द मैटर मेड ऑफ सिंगल एटम्स, सिंगल एटम्स, ठीक है। मतलब सेम तरीके के एटम्स हैं जिससे एक चीज मैटर बनी है, कोई सब्सटेंस बना है, कोई चीज बनी है, दैट इज कॉल्ड प्योर मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, प्योर आयरन। तो अगर हम प्योर आयरन की बात करें तो प्योर आयरन जो है उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, आयरन के होंगे, मतलब सिंगल टाइप के एटम से बना जो मैटर है दैट इज कॉल्ड प्योर मैटर। और इसके डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए आपका, इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स्ड, केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स्ड। अब ये कंपोजिशन मतलब क्या, तो कंपोजिशन मतलब क्या, ऐड करने की अमाउंट, कंपोजिशन मतलब कितनी चीजें हम ऐड करके किसी मैटर को फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन प्योर मैटर की अगर बात करें तो प्योर मैटर में जो है वो सिंगल एटम से बनता है, मतलब सिंगल एटम मतलब एक एटम नहीं बच्चों, सिंगल एटम मतलब एक तरह के एटम्स, एक ही तरीके के एटम। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर ले ऑक्सीजन की, एग्जांपल ले ले हम, अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या आयरन
तो इसमें जितने भी, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में पूरे ऑक्सीजन के एटम्स होंगे सेम टाइप के, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस में सेम टाइप के हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और उससे एक मैटर फॉर्म होगा। ठीक है, आयरन की बात करें तो आयरन में एक ही टाइप के एटम्स होंगे। ठीक है, और उससे जो एक मैटर बनेगा उसको हम बोलेंगे प्योर मैटर। तो जिनमें केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, जिनमें केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, जिन मैटर में केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होता है उनको बोला जाता है प्योर मैटर। ठीक है, आया समझ में प्योर मैटर क्या होता है। और उसके वाइस वर्सा होता है मिक्स्ड मैटर। ठीक है, उसके वाइस वर्सा क्या आता है, मिक्स्ड मैटर, मतलब ये बना है दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम से, दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम से जो मैटर बनता है उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड मैटर, उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड मैटर। मिक्स्ड मैटर, ठीक है, मेड फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एटम्स, टू और मोर डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड एज व्हाट, मिक्स्ड मैटर। ठीक है, मिक्स मैटर का सबसे अच्छा एग्जांपल भेल, हम जो भेल खाते हैं, ठीक है, जब हम शॉप से भेल लेके आते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे पीली से होती है, लाल होती है, शेंगदाना होता है, दाल होती है, मुरमुरे होते हैं। ठीक है, तो सबका कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होता है और एक मैटर बनता है। ठीक है, एक मैटर बनता है लेकिन उसमें एटम जो है वो अलग अलग है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, जिन मैटर में केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता उस मैटर को हम बोल सकते हैं मिक्स्ड मैटर, या इसको बोलेंगे हम मिक्सचर। ठीक है, तो पेंट हो गया। ठीक है, पेंट आल्सो द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, क्योंकि पेंट जो है उसमें अलग अलग कंटेंट्स होते हैं जो अलग अलग प्रोपोर्शन में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और जिससे जो मैटर बनता है उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड मैटर। ठीक है, चलो, प्योर मैटर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड दूसरा है कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो प्योर मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, चलो अब डिटेल्स में इनको पढ़ते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हम जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सिर्फ एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जितने भी 118 एलिमेंट्स है सबको हम देखते हैं तो उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या है एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स मतलब क्या। तो ठीक है, तो एलिमेंट्स एक सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल एंटिटी है, इट इज नॉट फर्दर ब्रेक डाउन। ठीक है, इट इज नॉट फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, फर्दर ब्रेक मतलब वो नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम और सोडियम को नाइफ से काटा और एक सोडियम के टुकड़े से दो सोडियम के टुकड़े हो गए, वो वाला ब्रेक नहीं बच्चों। ब्रेक मतलब क्या कि अगर आप सोडियम का पीस ले रहे हो और सोडियम के पीस को अगर आप कट करेंगे, जैसे मान लो ये सोडियम का पीस है, ठीक है, ये सोडियम का पीस है, अब इसके हमने ये पार्ट की, तो देखो आप इसको भी सोडियम बोलोगे और इसको भी सोडियम बोलोगे। अब मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया तो अब इसके चार पार्ट हो गए, ये वाला भी सोडियम है, ये वाला भी सोडियम है, ये वाला भी सोडियम है, ये वाला भी सोडियम है। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आपने नाइफ लिया और नाइफ से इसको कट कर लिया। ठीक है, ये वाला ब्रेक नहीं, वो तो ब्रेक हो ही जाएगा, लेकिन ब्रेक होने के बाद कुछ नया फॉर्म नहीं मिल रहा है, कुछ अलग चीज नहीं मिल रही। आप उसके कितने भी टुकड़े करो, कितने भी उसको पार्ट में ब्रेक करो, आपको हर बार सोडियम ही मिलेगा। ठीक है, सोडियम का पीस लिया, आप उसको ब्रेक करते जा रहे हैं, ब्रेक करते जा रहे हैं, तो हर बार आपको जो मिल रहा है वो सोडियम ही मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है क्या। हाँ, अगर आप सोडियम को ब्रेक कर रहे हैं और फिर आपको उसमें से हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, या कोई अलग टाइप का एलिमेंट मिल रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, फिर वो जाएगा आपका किसमें, कंपाउंड में। ठीक है, तो एलिमेंट आर द सिंगल एंटिटी विच कैन नॉट ब्रेक फर्दर, which cannot break further to
टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ब्रेक मतलब वो वाला ब्रेक आप नहीं समझ रहे, आप वो वाला ब्रेक नहीं कि नाइफ लिया और कट करते चले उसके पीसेस कर रहे हैं, तो वो वाला कट नहीं। कट मतलब क्या कि वो कुछ नया फॉर्म नहीं कर सकता, ब्रेक होने के बाद कुछ नया फॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए डेफिनेशन में वर्ड आया है कि द सब्सटेंस विच कैन नॉट ब्रोकन फर्दर इज कॉल्ड एज व्हाट, एलिमेंट। और ब्रेक होने के बाद उसमें से हमको नया कुछ नहीं मिलता, वही चीज हमको रिपीट सेम चीज मिलती जाएगी, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच कैन नॉट ब्रोकन फर्दर इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट के आपको एग्जाम्पल तो आपको ऑलरेडी पता है, हाइड्रोजन है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। ठीक है, जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है, ठीक है, 10 एलिमेंट्स, और वो सब किस में आते हैं, प्योर मैटर में आते हैं, क्योंकि सबका केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड है, किसी में कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, वो अपने अपने अकेले हैं, अपना अपना अस्तित्व जी रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, तो कंपाउंड्स इज व्हाट, when two or more elements are combined, when two or more elements are combined to form a compound, दो या दो से ज्यादा चीजें अगर एक साथ आकर जुड़ती हैं, ठीक है, तो उससे जो बनेगा उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एलिमेंट्स की, तो हम पढ़ रहे हैं कि विच कैन नॉट ब्रोकन फर्दर, विच कैन नॉट ब्रोकन फर्दर, बट कंपाउंड इज ब्रोकन फर्दर। देखिए, कंपाउंड ब्रेक होगा और कंपाउंड ब्रेक होने से हमको कुछ अलग चीज मिलेगी। जैसे अगर हम बात करेंगे NaCl, बात करेंगे हम NaCl, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, तो अगर हम टेबल सॉल्ट को ब्रेक करेंगे, ठीक है, उसको डिसोसिएट करेंगे, उसको आयोनाइज्ड करेंगे, तो हमको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा Na+ और एक मिलेगा Cl-। देखो, तो जब कंपाउंड था तो सोडियम क्लोरीन आपस में बॉन्ड से बंधे थे, और जैसे हमने उसको ब्रेक कर दिया उसमें से आयंस अलग हो गए। ठीक है, हमको आयंस मिले Na+ Cl-, तो कुछ तो नया हमको यहाँ मिला। वैसे यहाँ इसको ब्रेक करके हमको कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इसको बोला एलिमेंट्स और इसको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। ठीक है, तो आसान सी डेफिनेशन है एलिमेंट की। क्या डेफिनेशन है एलिमेंट्स की, विच कैन नॉट ब्रोकन फर्दर टू ऑब्टेन न्यू क्वांटिटी और न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, एलिमेंट। और अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड यू कैन डिफाइन एज when two or more elements are combined, when two or more elements are combined to form compound, and compound can further break to give a new entities या two new substances we can obtain from the compounds। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड्स ये आता है आपका किसमें, प्योर मैटर में। किसमें आता है, प्योर मैटर में आता है। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई हमारे प्योर मैटर की। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो हमने पढ़ा मैटर का पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने 3 चीजें पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके तीनों को हमने डिफरेंशिएट किया। उसके बाद हम पढ़ रहे केमिकल मैटर, और केमिकल मैटर में हमारा है पहला प्योर मैटर और दूसरा है हमारा मिक्स्ड मैटर। प्योर मैटर मतलब सिंगल एंटिटी से जो, सिंगल एटम से जो बना होता है। ठीक है, और उसमें दो चीजें आती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, चलो, उसके बाद एलिमेंट्स अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एलिमेंट्स अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ऑल यू वेरी नो दैट कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो इन 3 चीज़ों से ही भरा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है और कौन से मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि एलिमेंट 3 टाइप के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ऑल यू वेरी नो दैट मेटल, तो मेटल क्या होते हैं, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से अच्छी खासी या अच्छी क्वांटिटी में
ठीक है, या ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास होती है उसको हम बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल, हाँ कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल विच आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद मेटल के पास सबसे अच्छी दो प्रॉपर्टीज होती है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल के पास सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी मतलब क्या, टू कन्वर्ट इनटू शीट। ठीक है, जिससे शीट बनता है, जिस मेटल से शीट बनता है, जैसे हमारे छत पे लगाते हैं ना टिन, ठीक है, पत्रे वगैरह लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो जो पत्रे बनते हैं वो किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं, क्योंकि मेटल के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। मेलेबिलिटी मतलब क्या, जिसको हम शीट में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब क्या, जिसको स्ट्रेच करके हम वायर बनाते हैं, और वायर जो है हम हमारे घर में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए। ठीक है, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया। ठीक है, जो बड़े बड़े कंडक्टर्स लगे होते हैं बड़े बड़े टॉवर्स पे। ठीक है, और जो हमारे घर में जो कोटिंग के अंदर कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो बनी होती है वो किससे बनी है, मेटल से, क्योंकि मेटल के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेलेबिलिटी मतलब क्या, टू कन्वर्ट इनटू शीट, एंड डक्टिलिटी मींस व्हाट, टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रेच एंड कन्वर्ट इट इनटू वायर। ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटल दोज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट। ठीक है, हमने पढ़ा है 9th में, ग्राफाइट जो है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन ये एक नॉन मेटल है क्योंकि ये बना है कार्बन से, और कार्बन जो है हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में आती है। ठीक है, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, और हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटेलॉइड्स। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इस तरह के नॉन मेटेलॉइड्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेटेलॉइड्स मतलब जिनकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी मेटल के साथ मेल खाती है और कुछ नॉन मेटल के साथ मेल खाती है। मतलब मेटेलॉइड्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो मेटल की भी प्रॉपर्टी बताता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी बताता है, इसको बोलते हैं हम मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो ये रहे हमारे 3 तरीके के एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं, जैसे मेटल के एग्जाम्पल हैं कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल पी ब्लॉक में जितने भी है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, ये नॉन मेटल से, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलॉइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स की। कंपाउंड अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपली इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, जिसमें कार्बन की कमी है, जिसमें कार्बन जो है वो कम है, ठीक है, या नहीं के बराबर है, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे आयरन, कॉपर। ठीक है, तो ये अपने मेटल्स फॉर्म में, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो ये सब्सटेंस जो है वो कैसे सब्सटेंस के अंडर आते हैं, आपके ऑर्गेनिक के, सॉरी, इनऑर्गेनिक के अंडर आते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक मतलब क्या, जिसमें ह्यूज क्वांटिटी अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, या दो कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ज्यादा से ज्यादा जिसमें क्या भरा होता है, कार्बन होता है। ठीक है, ठीक है, कई बार बच्चों को सवाल आता है कि यूरिया जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे डिफरेंशिएट करने लगते हैं कि ऑर्गेनिक मतलब क्या, जो नेचुरल है, जो नेचर से बना है, और इनऑर्गेनिक मतलब क्या, जो मैनमेड है, फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया एक फर्टिलाइजर है जो फार्म में हम यूज करते हैं, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि यूरिया जो है ये इनऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक टाइप का कंपाउंड है, या एक ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर है जो मैनमेड है, जो बनता है किसी फैक्ट्री में। लेकिन ऐसा नहीं है, यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो यूरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे प्योर मैटर की।
तो प्योर मैटर देखा हमने, जिसमें प्योर मैटर में हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा एलिमेंट्स और एक पढ़ा कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स में हमने तीन चीजें पढ़ी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, और कंपाउंड में हमने दो चीजें पढ़ी, सॉरी हाँ, कंपाउंड की हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा पढ़ा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक तो बात करते हैं अभी मिक्स्ड मैटर की। ठीक है, तो मिक्स्ड मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, classified into two types, homogeneous and heterogeneous. homogeneous matter and heterogeneous matter। ठीक है, तो homogeneous और heterogeneous ये दो वर्ड अपोजिट है एक दूसरे के। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब अलग अलग। ठीक है, होमो, होमो मीन्स व्हाट, सेम। ठीक है, इसके लिए सबसे एक अच्छा वर्ड है जो आप याद रखेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, और इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जो मिक्सचर यूनिफॉर्म होते हैं, जो मिक्सचर यूनिफॉर्म होते हैं उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और जो मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब जैसे इसको और अगर हम इलेबोरेट करें, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे स्कूल का कोई यूनिफॉर्म होता है। जैसे हम असेंबली में खड़े हो गए, ठीक है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, तो सब बच्चे कैसे दिखते हैं, एक जैसे। पूरे बच्चे कैसे दिखते हैं, एक जैसे। तो वहां हम बोल सकते हैं कि वहां जो यूनिफॉर्मिटी है वो सेम है। ठीक है, और उसमें से अगर दो चार बच्चों ने कलर ड्रेस पहन लिया तो हमको अलग दिखने लगते हैं, सो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, ऐसा मिक्सचर जो पूरा एक जैसा है। अब जैसे अगर हम इसको साइंटिफिक वर्ड में अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक है सल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दो चीजें जो है ये हमको पता होनी चाहिए कि सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं, मिक्सचर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये जो चीजें हैं सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इनके बारे में आइडिया होना जरूरी है, तभी तो हमको ये मिक्सचर का जो पॉइंट है वो अंडरस्टैंड हो पाएगा। ठीक है, चलो तो अब इसको पढ़ते हैं कि ये सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, चलो तो जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय जब बनती है तो उसके लिए हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, टी पाउडर यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। ठीक है, और इन सबको मिक्स करके हम एक मैटर को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हमने लिए, ठीक है, तो हर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो थी वो अलग अलग थी। क्या सेम प्रोपोर्शन में थी? नहीं। चाय बनाते टाइम अगर हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर दूध, फिर एक किलो शुगर या 1 किलो पाउडर, ऐसा सेम कंपोजिशन नहीं लेते हम। ठीक है, तो हर चीज का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। ठीक है, वाटर थोड़ा ज्यादा होता है, फिर मिल्क होता है, ठीक है, फिर शुगर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टी पाउडर। ठीक है, पाउडर हम ज्यादा नहीं डालते। ठीक है, तो हर चीज का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है और उनको मिक्स करके एक बनता है फाइनल मैटर। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना जरूरी ये है कि सल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। ठीक है, जैसे हम अब तक के 9-10 तक ये पढ़ते आते हैं कि जो डिसॉल्व होता है वो सल्यूट और जिसमें होता है वो सॉल्वेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन तो करेक्ट है, यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिसॉल्व होगा वो सल्यूट और जिसमें होगा वो
सॉल्वेंट, और दोनों के मिक्सचर से बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हमको सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूट क्या है? ठीक है, तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो लेस अमाउंट में होता है। याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट। ठीक है, जो सब्सटेंस, जो चीज कम अमाउंट में होती है उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट। जैसे हम बना रहे हैं लेमन जूस। ठीक है, अभी समर सीजन चल रहा है तो लेमन जूस सब लोग पीते हैं। ठीक है, तो लेमन जूस में, ठीक है, वाटर लिया हमने, मान लो हमने एक वाटर लिया। ठीक है, तो क्या हम 1 लीटर लेमन जूस लेंगे क्या? नहीं ना। लेमन जूस की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो वाटर और लेमन जूस की क्वांटिटी में, कंपोजिशन में डिफरेंस है। लेमन जूस कम अमाउंट में लेंगे, अगर उतना ही लेंगे तो क्या बनेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है लेमन जूस की कम है और वाटर की ज्यादा है, तो लेमन जूस क्या हो गया आपका? सल्यूट, और वाटर क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। और दोनों से मिक्स करेंगे तो शरबत बनेगा, और वो शरबत है हमारा सॉल्यूशन। सिंपल सी आसान भाषा में। ठीक है, तो सल्यूट दोज आर इन लेस अमाउंट। ठीक है, तो आगे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हमको दिया हुआ सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो हम पता करेंगे किससे? उसकी अमाउंट से, कि उसकी अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो अमाउंट से जज करेंगे हम लोग कि सल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का डेटा एनालिसिस हम पढ़ें। ठीक है, तो जिनकी अमाउंट कम होगी वो होंगे सल्यूट, और तो ऑब्वियसली बात है जिनकी अमाउंट मोर होगी। ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में होंगे, जो ज्यादा अमाउंट में होंगे उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, और ये आता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, तो अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड एंड द सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड फॉर्म सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म, that solution is called as what? Homogeneous mixture। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क। ठीक है, दूध वाला, आजकल दूध में दूध वाला ज्यादा पानी मिलाता है। ठीक है, तो दूध जब वो 1 लीटर हो या 10 लीटर हो, तो अगर मान लो 10 लीटर अगर वो मिल्क ले रहा है और उसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, तो 10 लीटर मिल्क सॉल्वेंट हो गया, 1 लीटर वाटर सल्यूट हो गया, और उससे जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा? होमोजीनियस। क्योंकि हम नहीं एनालिसिस कर सकते या हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो मिक्सचर कैसे दिख रहा है? होमोजीनियस। कैसे दिख रहा है? होमोजीनियस दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो उस मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड, when solute and solvent are mixed, it form a solution and solution is uniform। solution कैसे दिख रहा है? यूनिफॉर्म अगर दिख रहा है तो उस मिक्सचर को या उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आसान से। चलो अब बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर सेम, यहां पे भी वही बात, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब हम सल्यूट जो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो मोर अमाउंट में है, दोनों को हम मिक्स करेंगे, दोनों को हम मिक्स करेंगे, उससे जो सल्यूशन बनेगा या उससे जो मैटर बनेगा वो मैटर आपको कैसे दिखेगा? नॉन यूनिफॉर्म। कैसे दिखेगा? नॉन यूनिफॉर्म। दैट इज कॉल्ड
हेट्रोजीनियस, इसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको भेल का। ठीक है, भेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हमको जो मिक्सचर दिख रहा है वो पूरा अलग दिख रहा है। मतलब हमको उसमें शेंगदाने ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसमें दाल ऑब्जर्व हो रही है, उसमें मुरमुरे ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसमें पीली सेव, लाल सेव, ठीक है, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट है सब हमको दिख रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं। मतलब मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है ना, यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है। तो मिक्सचर कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उसमें जो सल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किया है तो वो जो है आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं हुए हैं। तो जो मिक्सचर बना है वो कैसा बना है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, एक पूरा फ्लो चार्ट को हम फिर से बना लेते हैं। तो हमने पढ़ा क्या? मैटर, फिर मैटर की हमने पढ़ी डेफिनेशन। मैटर क्या बोल रहा है? मैटर ये बोल रहा है कि द सब्सटेंस हैविंग मास, ऐसे चीजें जिनको मास है और जिनको जगह लगती है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, नाउ मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर मतलब क्या? स्टेट पे डिपेंड है कि मैटर जो है वो कौन से स्टेट में डिपेंड है, या हमको हमारे एनवायरमेंट में मैटर जो है वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल दिख रहा है, कौन से फॉर्म में ऑब्जर्व हो रहा है एनवायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड फिजिकल मैटर। तो फिजिकल मैटर में हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला पढ़ा हमने सॉलिड, फिर हमने पढ़ा लिक्विड, फिर हमने पढ़ा गैस। ठीक है बच्चों, गैस। ठीक है, तो सॉलिड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा केमिकल। तो केमिकल के भी दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े। पहला पढ़ा हमने प्योर मैटर, प्योर मैटर। दूसरा पढ़ा हमने मिक्स्ड मैटर, केमिकल मैटर एंड मिक्स्ड मैटर। ठीक है, in pure matter there are two things, elements and compounds। ठीक है, एलिमेंट्स वो होते हैं जो फर्दर ब्रेक होकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते, जैसे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। फिर हमने पढ़े कंपाउंड्स। कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्स्ड में दो चीजें होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस, heterogeneous mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। ठीक है, so this is all about the matter। ये पूरा मैटर का फ्लो चार्ट है। I hope you can understand। Thank you so much।